रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाद वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज जमात हफ्तुम मजमून जोग्राफिया की दरसी किताब में से सबक हवाएं ये पढ़ेंगे। तालिबात देखिए सफ़ा नंबर 21 निकालिए, जिसमें जोग्राफिया का 5वां सबक है हवाएं। बताइए तो भला, जमात की खिड़की से बाहर देखिए और बताइए कि कौन सी चीजें हिलती हुई नजर आ रही है और कौन सी चीजें साकित है। हिलती हुई चीजों में कौन सी चीजें बजाते खुद हिल रही है, बजाते खुद ना हिलने वाली चीजें कौन सी है, ये किस सबब से नहीं हिल रही होंगी। आपको इन सवालों के जवाब आपकी जमात की खिड़की के बाहर देखने पर मिलेंगे, या फिर आप इसे आप अपने घर की खिड़की से भी मुशाहिदा कर सकते हैं। हमें हवाओं के लम्स का एहसास बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन हवाओं को हम देख नहीं सकते। हमारे इर्द गिर्द की चीजें जब हिलती है तब हमें हवाओं का एहसास होता है, यानी हवाओं का बहना भी हवाओं से ताल्लुक रखता है। लेकिन हवाएं क्यों चलती है, ये सवाल फितरी तौर पर पैदा होता है। अमल कीजिए, कागज से औसत जसामत के 2 रोल बनाइए। मेज के एक तरफ दोनों रोल रखिए। आप और आपका दोस्त सहेली कागज का एक एक रोल ले। ये अमल आप घर पर भी कर सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि हवा की तख्लीक किस तरह हो सकती है। मेज पर 2 कागज के रोल रखना है और दोनों को मेज के दूसरे जानिब तक मेज के दूसरे जानिब तक किस तरह पहुंचाएंगे और किसका रोल जल्दी जाएगा। देखिए, आपको एक शक्ल में बताया गया है। एक लड़का एक रोल को फूंक मारकर आगे बढ़ा रहा है और लड़की किताब की मदद से रोल को मेज के दूसरे जानिब पहुंचा रही है। कागज के ये रोल और मेज को किसी तरह भी छुए बगैर रोल को मेज की दूसरी जानिब पहुंचाने के लिए क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले कागज के रोल को मेज की दूसरी जानिब पहुंचाता है। कागज के रोल को पहुंचाने में देर किस वजह से हुई। कागज के ये रोल मेज के दूसरे किनारे तक मजीद तेज रफ्तारी से पहुंचाना किस तरह मुमकिन होगा। क्या पानी से भरी हुई एक बोतल को इस तरह मेज के दूसरे किनारे तक पहुंचाया जा सकता है। क्या बोतल को मेज की दूसरी जानिब ले जाने के लिए ऊपर बताया हुआ तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस जोग्राफियाई वजाहत में मिल जाएंगे। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जमीन पर हवा का दबाव हर जगह एकसा नहीं होता। ज्यादा दबाव के पट्टों से कम दबाव के पट्टों की जानिब हवा की हलचल उफ़क़ी सिमत में होती है। इस हलचल की वजह से हवाएं पैदा होती है। आपको एक शक्ल दी गई है, जिसमें शक्ल 5.2 हवाओं की सिमत में होने वाली तब्दीली, जिसमें हवाओं की असल सिमत बताई गई है। ज्यादा दबाव की जानिब से कम दबाव की तरफ को लाल एरो तीर का निशान से जाहिर किया गया है और जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से हवाओं की बदली हुई सिमत को नीला यानी ब्लू कलर के तिरछा एरो के जरिए से बताया गया है। देखिए, आपको ऊपर शक्ल दी गई है, जिसमें शुमाल और जुनूब दोनों जानिब कम दबाव के पट्टे बताया गया है। 60 दर्जे पर और देखिए बीच में खते इस्तिवा पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर
कम दबाव बताया गया है, जबकि 30 दर्जे सेल्सियस पर ज्यादा दबाव बताया गया है। देखिए नेक्स्ट पे सफा नंबर 22 निकालिए। हवा के दबाव के फर्क की शिद्दत का असर हवा की रफ्तार पर होता है। हवा के दबाव का फर्क जहाँ कम होता है वहाँ हवा की रफ्तार सुस्त होती है। आमतौर से आलमी सतह पर जहाँ हवा के दबाव का फर्क ज्यादा होता है वहाँ हवा की रफ्तार बहुत तेज होती है। हवा की रफ्तार की मुख्तलिफ रूप देखने को मिलते हैं। हवा की रफ्तार की पैमाइश किलोमीटर फी घंटा या नॉट्स इन इकाइयों में की जाती है। मुकम्मल जमीन को मद्देनजर रखकर देखें तो जमीन की महवरी गर्दिश का असर जमीन पर हवाओं के बहने की सिमतों पर होता है। शुमाली निस्कुर्रे में हवाएं अपनी असल सिमत से दाएं जानिब मुड़ जाती है, जबकि जुनूबी निस्कुर्रे में हवाएं अपनी असल सिमत से बाएं जानिब मुड़ जाती है। शक्ल 5.2 देखिए। शक्ल में ये सिमतें शिकस्ता खतूत की शक्ल में दिखाई हुई है। मगरिब से मशरिक की सिमत में होने वाली जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से हवाओं की असल सिमत में ये तब्दीलियां वाक़ होती है। देखिए नीचे बताइए तो भला, जिसमें कुछ सवालों के जवाबात के साथ आपको बताए जा रहे हैं। शक्ल 5.3 का बहुत मुशाहिदा कीजिए और दर्जे झेल सवालों के जवाब दीजिए। देखिए बाजू में आपको एक शक्ल दी गई है सफा नंबर 22 पर 5.3। ये शक्ल का मुशाहिदा करके दिए गए सवालों के जवाब देना है। देखिए शुमाली निस्कुर्रे में वस्त अर्जुल बल्दी ज्यादा दबाव से इस्तिवाई कम दबाव के पट्टे की जानिब चलने वाली हवाएं कौन सी है? मशरिकी हवा। मगरिबी हवाओं की जानिब निस्कुर्रे की सिमत क्या है? शुमाल मगरिब। शुमाली निस्कुर्रे के वस्त अर्जुल बल्दी ज्यादा दबाव के पट्टों से जेरे खुदबी कम दबाव के पट्टों की जानिब कौन सी सयारती हवाएं चलती है? मगरिबी हवाएं। खुदबी हवाओं की सिमत दोनों निस्कुर्रों में एक जैसी क्यों नहीं है? जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से। जुनूबी निस्कुर्रे में हवाओं की कौन कौन सी किस्में पाई जाती है? मशरिकी, मगरिबी और खुदबी हवाएं। मशरिकी हवाएं शुमाली और जुनूबी निस्कुर्रों में कौन कौन सी सिमतों में चलती है? मशरिकी निस्कुर्रा में मशरिक से मगरिब, जुनूबी निस्कुर्रे में भी मशरिक से मगरिब की जानिब। देखिए आपको 5.3 शक्ल जमीन पर हवा के दबाव के पट्टे और सयारती हवाएं। हवाएं जिस सिमत से आती है वो इसी सिमत के नाम से पहचानी जाती है। मसलन मगरिबी हवाएं यानी मगरिबी सिमत से आने वाली हवाएं। हवाओं की सिमत दौरानिया, जेर असर इलाका और खुसूसियात की बुनियाद पर हवाओं के हस्बे ज़ैल किस्में हैं। सयारती हवाएं जमीन पर हवा के दबाव से कम दबाव की जानिब साल भर बाकायदगी से हवाएं चलती रहती है। ये हवाएं चूंकि जमीन के एक वसी व अरीज इलाके पर चलती है, इसीलिए इन हवाओं को सयारती हवाएं कहते हैं। मसलन मशरिकी हवाएं, मगरिबी हवाएं, खुदबी हवाएं दोनों निस्कुर्रों में 25 से 35 अर्जुल बल्दों के दरमियान मौजूद ज्यादा दबाव के पट्टों से इस्तिवाई कम दबाव के पट्टों की जानिब हवाएं बहती है। शक्ल 5.3 देखिए। जब इनकी गर्दिश इन हवाओं पर असरअंदाज होती है और इनका असल रुख तब्दील हो जाता है। शुमाली निस्कुर्रे में ये हवाएं शुमाल मशरिक से जुनूब मगरिब और जुनूबी निस्कुर्रे में जुनूब मशरिक से शुमाल मगरिब की जानिब बहती है। ये दोनों हवाएं खत इस्तिवा के करीब साकिन हवा के पट्टे में मिल जाती है। इन हवाओं को मशरिकी हवाएं कहते हैं।
दोनों निस्कुर्रों में वस्त अर्जुल बल्दी ज्यादा दबाव के पट्टों से 60 अर्जुल बल्दों के करीब हवा के कम दबाव के पट्टों की जानिब हवाएं चलती है। शक्ल 5.3, लेकिन जमीन की महवरी गर्दिश के असर की वजह से इन हवाओं की असल सिमत में तब्दीली आ जाती है। जनूबी निस्कुर्रे में मगरिबी हवाएं शुमाल मगरिब से जुनूब मशरक की सिमत और शुमाली निस्कुर्रे में जुनूब मगरिब से शुमाल मशरक की सिमत बहती है। इन हवाओं को मगरिबी हवाएं कहते हैं। दोनों निस्कुर्रे में खुद भी ज्यादा दबाव के पट्टों से झेली खुद भी 55 से 65 कम दबाव के पट्टों की सिमत जो हवाएं बहती हैं उन्हें खुद भी हवाएं कहते हैं। उम्मन इन हवाओं के बहने की सिमत मशरिक से मगरिब की जानिब होती है। मुकामी हवाएं, कुछ हवाएं मुख्तसर अरसे के लिए मखसूस इलाके में वजूद में आती है और निस्बतन महदूद इलाकों में ही चलती है। उन्हें मुकामी हवाएं कहते हैं। मुकामी हवाओं के असरात इनके जेरे असर इलाकों की आबो हवा पर नुमाया तौर पर दिखाई देते हैं। ये हवाएं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से पहचानी जाती है। देखिए नीचे है वादी की हवाएं। वादी की हवाएं में आपको शक्ल सफा नंबर 23 पर आपको शक्ल 5.4 दी गई है, जिसमें वादी की हवाएं बताया गया है। वादी की हवाओं की खुसूसियात देखेंगे। वादी की हवाएं दिन में बहती है। दिन के वक्त पहाड़ों की चोटियां जल्द गर्म हो जाती है। वादी का इलाका सर्द होता है। पहाड़ पर हवा का दबाव कम होता है और वादी में हवा का दबाव ज्यादा होता है। वादी से पहाड़ की जानिब सर्द हवाएं चलती है। देखिए नेक्स्ट पेज निकालिए, सफा नंबर 24, जिसमें आपको झेल में दी हुई मालूमात को गौर से पढ़िए और इसकी बुनियाद पर पहाड़ी हवाओं को जाहिर करने वाली एक शक्ल बनाई है। देखिए पहाड़ी हवाओं की खुसूसियात आपको दी गई है। इस मालूमात की बिना पर आपको एक पहाड़ी हवाएं की शक्ल बनाना है। बाजू में देखिए शक्ल बनाई गई है जिसमें पहाड़ और इसमें है कोहिस्तानी हवाएं। शक्ल 5.4, पहाड़ी हवाएं। रात को पहाड़ की चोटियां जल्द सर्द हो जाती है। वादी का हिस्सा निस्बतन गर्म रहता है। पहाड़ों पर हवा का दबाव ज्यादा होता है। पहाड़ों की तरफ से वादी की जानिब सर्द हवाएं चलती है। वादी की गर्म और हल्की हवा ऊपर की जानिब ढकेली जाती है, इसलिए वादी की जानिब सर्द हवाएं बड़ी तेजी से नीचे आती है। देखिए एरो के निशान से आपको बताया गया है कि वादी की जानिब ये सर्द हवाएं बड़े तेजी से नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ी हवाएं गुरूब आफताब के बाद बहती है। नेक्स्ट है आपको नसीम। शक्ल 5.5 अलीफ नसीम बहरी समंदरी हवाएं। नसीम के मायने है हवाएं और बहरी यानी समंदरी। तो समंदरी हवाएं की आपको एक शक्ल दी गई है सफा नंबर 24 पर। देखिए शक्ल का मुशाहिदा कीजिए जिसमें समंदर के ऊपर की ठंडी हवा जमीन की तरफ बहती है। नसीम बहरी हवाएं यानी समंदर के ऊपर की ठंडी हवा जमीन की तरफ बहती है। ये और हवाएं ज्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब चलती है। हवाएं कैसी चलती है? ज्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब चलती है। जमीन पर की हवा गर्म होती है और ऊपर जाती है, जिसको लाल एरो के जरिए से, फिर गर्म हवा ठंडी होकर नीचे आती है, जिसको ब्लू एरो के निशान से बताया गया है। ये जो ब्लू नीला तीर का निशान दिया गया है वो नसीम बहरी हवाएं हैं। देखिए सफा नंबर 25 निकालिए।
جس میں آپ کو نسیم بری ہوائیں دیا گیا ہے نسیم بری ہوائیں دیا گیا ہے، جس میں جو ہوائیں، نسیم یعنی ہوائیں، بری یعنی نسیم بری یعنی زمینی، بری یعنی زمینی، نسیم بری ہوائیں، زمینی ہوائیں۔ دیکھیے بچوں، اس میں زمین پر کی ٹھنڈی ہوا سمندر کی طرف بہتی ہے۔ نسیم بری یعنی زمین پر کی ٹھنڈی ہوا سمندر کی طرف بہتی ہے، زمین پر کی ٹھنڈی ہوا سمندر کی طرف بہتی ہے، اسے نسیم بری ہوائیں کہتے ہیں۔ بری یعنی زمینی۔ گرم ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اور نیچے آتی ہے، پھر پانی کے اوپر کی گرم ہوا اوپر جاتی ہے، اور یہ بھی کم دباؤ سے زیادہ دباؤ کی جانب چلتی ہے۔ دیکھیے جغرافیائی وضاحت۔ زمینی حصوں پر مادوں کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، زمین سخت اور غیر شفاف ہے، اسی لیے زمین پر گرمی کا بہاؤ بہت جلد اور بڑے پیمانے پر تیز رفتاری سے ہونے لگتا ہے۔ زمین کے مقابلے میں پانی کی کثافت کم ہوتی ہے اور پانی غیر مستحکم اور شفاف ہوتا ہے، اسی لیے پانی جلد گرم نہیں ہوتا۔ نتیجتاً زمین اور سمندری علاقوں کے ہوا کے دباؤ میں فرق ہوتا ہے۔ دن میں سمندری پانی کے مقابلے میں ساحل سے لگی ہوئی زمین جلد اور زیادہ گرم ہو جاتی ہے، اور اس سے لگی ہوئی ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے۔ ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ زمین کے برخلاف سمندر کا پانی بہت دیر سے گرم ہوتا ہے، اس لیے سمندر پر کی ہوا بھی کم گرم رہتی ہے، اور یہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ دن کے وقت سمندر پر سے خشکی کی جانب ہوائیں بہتی ہے، یہ ہوائیں نسیم بحری کہلاتی ہے۔ رات کے وقت سمندر کے مقابلے میں زمین جلد سرد ہو جاتی ہے اور یہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے رات کو زمین سے ہوائیں سمندر کی جانب بہتی ہے۔ ان ہواؤں کو نسیم بری کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں مخصوص حالات میں کچھ ہوائیں چلتی ہے، انہیں بھی مقامی ہوائیں کہا جاتا ہے، مثلاً فوان، چینوک، بورا، لو وغیرہ۔ اگلے صفحے پر دی ہوئی جدول اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار سنیں، لائک اور شیئر کریں، صفا اسکول کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔